और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 62 का एक एपिसोड पहले ही आ चुका है, तो अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है ना, तो उसे देख सकते हो। जस्ट इसके बाद ही मिल जाएगा वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, वो जाऊ कंट्री में आ जाता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो वो एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता है और यहाँ पर अपनी ओरिजिनल बॉडी को बुलाकर उसका पावर लेवल खींचने लगता है, ताकि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है ना, जो कि कोर फॉर्मेशन से ऊपर नहीं जा सकती, चीर्म रियल्म के कारण उसे बाहर निकालना था। इसलिए हमारा वांगलिंग चलता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी से लगातार पावर को खींचने लगता है। और अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो सबसे पहले हमारे वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी है ना, उसका कल्टीवेशन लेवल गिरने लगता है। सबसे पहले वो कोर फॉर्मेशन के लो लेवल पर आता है। इसके बाद वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी का जो कोर था ना, वो भी टूट जाता है। वांगलिंग चलता है तो इसे अपनी एक उंगली पर स्टोर कर लेता है, ताकि कोर की पावर तितर बितर ना हो और कोर की पावर दोबारा से इस्तेमाल की जा सके। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी में से लगातार शक्तियां खींचता रहता है। हमारी वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी चलती है तो वो बूढ़ी होने लगती है। वांगलिंग चलता है तो लगातार खींचता रहता है। और तो और अब ओरिजिनल बॉडी की पावर की कंडीशन के 13वें 12वें 10 9 5 और फिर पहले लेवल पर आ जाती है। अब जैसे वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी का पावर लेवल की कंडीशन के पहले लेवल पर आता है ना, तो वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी जैसे कि बीमार आदमी डला रहता है ना, ऐसी साइड से टिक जाती है। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो ओरिजिनल बॉडी की आंखों में दिखने लगता है। अब जैसे ही वांगलिंग ओरिजिनल बॉडी की आंखों में दिखता है ना, तो ओरिजिनल बॉडी की आंखों में एक रेड लाइट रिंग दिखाई देती है, लाल कलर की लाइट रिंग दिखाई देती है। वांगलिंग इस लाल लाइट रिंग को देखकर समझ जाता है कि यही चीर्म रियल में है। अब वांगलिंग चलता है तो वांगलिंग की जो नकली बॉडी है ना, उसका पावर लेवल बोला जाए तो पावर को जो हमारे वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी है ना, थोड़ा सा पावर उसके अंदर भेज देता है, जिस वजह से चीर्म रियल में चलता है तो हमारी वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी से बाहर निकलकर तेजी से भागने लगता है। अब जब वांगलिंग अपनी ओरिजिनल बॉडी से चीर्म रियल्म को निकाल देता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो चीर्म रियल्म को यहाँ से भागने नहीं देता, बल्कि इसे एक फॉर्मेशन में कैद कर कर अपने बैग में रख लेता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो फिर वांगलिंग चलता है तो दोबारा से एक स्क्रॉल निकालता है और उस स्क्रॉल की सहायता से कुछ संस्कृत में मंत्र पढ़ता है। और हाँ, यहाँ पर मंत्र वगैरह नहीं लिखा रहते, ठीक है, मतलब कि लिखी रहती हैं, लेकिन एक ही लाइन लिखी रहती है हर जगह पर, ठीक है, किसी भी टेक्निक की। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही वांगलिंग संस्कृत में मंत्र पढ़ता है ना, तो जो वांगलिंग के पास फॉर्मेशन बोले जाए तो स्क्रॉल था ना, इसकी कुछ शक्तियां वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी में चली जाती हैं। अब जैसे ही ओरिजिनल बॉडी में शक्तियां जाती हैं ना, तो वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी चलती है तो उसे भी मतलब कि दोबारा से वो पहले जैसी होने लगती है। अब वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी चलती है तो वो भी अपने हाथों की सील बदलती है, और वांगलिंग ने जितनी भी पावर निकाली थी ना बाहर अभी तक ओरिजिनल बॉडी से, सारी की सारी पावर को अब दोबारा से बॉडी के अंदर सूखने लगती है। अब जैसे जैसे ये पावर सूखती जाती है ना, बॉडी चलती है, बोला जाए तो वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी चलती है तो ये दोबारा से पावरफुल होने लगती है। लेकिन अब जे की कंडीशन या फिर कोर फॉर्मेशन पर नहीं पहुंचती, बल्कि वांगलिंग है ना, बोला जाए तो उसकी ओरिजिनल बॉडी है ना, उसके बाल लाल हो जाते हैं और वांगलिंग के माथे पर, ओरिजिनल बॉडी के माथे पर एक स्टार पड़ाने लगता है। बोला जाए तो अब वांगलिंग चलता है तो एंशिएंट गॉड की जो टेक्निक है ना, जिसकी सहायता से वो पावरफुल होती हैं, अपनी बॉडी को पावरफुल बनाती हैं, वांगलिंग चलता है तो अपनी बॉडी को प्राकृतिक शक्तियां न देकर सिर्फ पावरफुल बनाने पर ध्यान करता है। बोला जाए तो अब हमारी वांगलिंग के पास सिर्फ मुक्के की पावर होगी, मतलब कि ओरिजिनल बॉडी के पास सिर्फ मुक्के की पावर होगी, ना कि फॉर्मेशन या फिर और किसी की। और तो और जो एंशिएंट गॉड रहते हैं ना, वो कभी कभी तो बोला जाए तो लगातार वो अपने आप को पावरफुल बनाते रहते हैं, कल्टीवेट करते करते, और लगातार उनका साइज बढ़ता रहता है। बोला जाए तो अब वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी है ना, हालांकि ओरिजिनल बॉडी तो हमारी वांगलिंग की भी है, साथ ही साथ मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी है, दोनों ओरिजिनल ही बॉडी है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि समझाते समझाते कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब फाइनली वांगलिंग चलता है तो हमारी वांगलिंग की एंशिएंट गॉड वाली बॉडी है ना, ओरिजिनल बॉडी, उसकी पावर को चेक करने लगता है। वांगलिंग चलता है तो मूव वन ने हमारी वांगलिंग को कुछ गोलियां वगैरह दी थी, तो वांगलिंग चलता है तो इन गोलियों को भी जो हमारे वांगलिंग की एंशिएंट गॉड वाली बॉडी है ना, उसे खिला देता है, जिस वजह से वांगलिंग की जो एंशिएंट गॉड वाली बॉडी है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और तो और वांगलिंग की जो एंशिएंट गॉड वाली बॉडी है ना, उसके बाल भी लाल हो जाते हैं, और तो और इसकी आंखें भी एकदम लाल हो जाती हैं। और अब हमारी वांगलिंग की एंशिएंट गॉड वाली ओरिजिनल बॉडी किसी राक्षस की तरह लगने लगती है, मानो कोई बहुत बड़ा राक्षस आ गया हो। अब वांगलिंग चलता है तो थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह भी निकला था हमारी वांगलिंग की पिछली बॉडी से, बोला जाए तो ओरिजिनल बॉडी से। इस ब्लड का हमारा वांगलिंग चलता है
तो इसी एंशियंट गॉड वाली बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से हमारे वांगलिंग की एंशियंट गॉड वाली बॉडी है ना, इसके ऊपर एक अंडा सा चढ़ जाता है। अब 13-14 दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और फाइनली 13-14 दिन बाद वांगलिंग की जो एंशियंट गॉड वाली बॉडी है ना, वो उस अंडे में से बाहर निकल आती है। अब जैसे ये अंडे में से बाहर निकलती है ना, तो हमारा वांगलिंग एंशियंट गॉड वाली बॉडी को देखकर समझ जाता है कि अब ये शायद एंशियंट 2 स्टार की बॉडी बन चुकी है। अब वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और जो एंशियंट बॉडी थी ना, ये धरती के अंदर जाने लगती है और जाओ कंट्री के बहुत ही ज्यादा गहराइयों में चली जाती है और वहां से जो जाओ कंट्री का ऑरा है ना, वो सोखने लगती है ताकि वो तीसरे स्टार पे भी ब्रेक थ्रू कर सके। अब चलो मैं बता देता हूँ कि भाई कोई भी एंशियंट गॉड रहते हैं ना, उनका जैसे जैसे पावर बढ़ता रहता है ना, वैसे वैसे उनका साइज भी बढ़ता रहता है। जैसे कि हमारे जहाँ दूसरी एंशियंट गॉड की जो मेमोरी वगैरह है ना, वहाँ पर गया था बोला जाए तो ब्रोकन स्टार के अंदर। तो पूरा का पूरा ब्रोकन स्टार है ना, वो एक प्रकार की एंशियंट बॉडी है गॉड की। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग ओरिजिनल बॉडी का जो भी प्रॉब्लम वगैरह है ना, उसे एकदम सही तरीके से ठीक कर देता है, तो वो समझ जाता है कि अब ये बॉडी लगातार पावरफुल होती रहेगी और भविष्य में जब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा ना, तो इस बॉडी को अपने शरीर से मिला लूंगा और उस समय मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। मतलब कि वांगलिंग ने ऐसा सोचा था, ठीक है ना। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग ट्रेनिंग करने के लिए बैठता है ना, तो समय गुजरता है। सबसे पहले वांगलिंग चलता है तो अपना किलिंग ऑरा बाहर निकालने लगता है। बोले जाए तो जीवन और मौत की शक्तियां डोमेन को फैलाने लगता है और तो और हमारे वांगलिंग का ये डोमेन चारों तरफ फैलने लगता है, जिस वजह से जो नॉर्मल लोग हैं ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं ना, वो थोड़े से परेशान होने लगते हैं कि भाई इतनी पावरफुल शक्तियां किसकी हैं। और यार थोड़ी सी इतने तबीयत खराब हो रही है, इसलिए आपको आवाज भी थोड़ी अजीब सी लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ चिकनगुनिया बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। बाकी अभी तक तो मैं बचा हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे अब कुछ लोग चलते हैं तो इन शक्तियों से डर कर जिस दिशा में ज्यादा शक्तियां फैल रही थी ना, वहां से कुछ लोग भाग जाती हैं। कुछ लोग चलते हैं तो इसके बारे में पता लगाने लगते हैं, लेकिन वो जितना भी ट्राई करें वो लोकेशन का पता लगा ही नहीं पाते कि भाई आखिरकार ये शक्तियां कहाँ से निकल रही हैं। अब समय गुजरता जाता है और कुछ महीने बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों ने पता लगा लिया था कि ये शक्तियां जो जुआनडाउ सेक्ट है ना, उसके पास वाली पहाड़ी से निकल रही है। इसलिए जुआनडाउ सेक्ट था ना, वो अधिकतर खाली हो चुका था। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि अभी भी अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था, लेकिन वांगलिंग के चारों तरफ शक्तियां लगातार निकल रही थी। अब वांगलिंग ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, तभी वांगलिंग के शरीर से आत्मा निकलती है और जो आसमान है ना, पहाड़ तोड़कर आसमान की ओर जाने लगती है। अब जैसे हमारे वांगलिंग की आत्मा आसमान में प्रकट होती है ना, तो आसमान से भी एक बिजली आती है और सीधा, मतलब कि बिजली नहीं, लाइटनिंग का पिलर आता है और सीधा हमारे वांगलिंग की आत्मा से टकरा जाता है। अब जैसे ही ऐसा होता है ना, तो वांगलिंग की आत्मा जो अभी तक छोटी थी वो बड़ी होने लगती है और पलक झपकती एक पहाड़ के बराबर हो जाती है। अब इतने में हमें और लोगों को बताया जाता है, जो कि सभी के सभी लोग सामने दिख रहे होते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर हमारे वांगलिंग की आत्मा बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब ये सभी के सभी बंदे चलते हैं, बोले जाए तो ये बहुत सारे जाओ कंट्री के अलग अलग सेक्टरों के पावरफुल लीडर और उनके चेले चपाटे थे। इस सभी के सभी जाओ कंट्री के बंदे चलते हैं तो हमारे वांगलिंग को एकदम झुककर ग्रीड करने लगते हैं। अब इतने में दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, वांगलिंग की आत्मा चलती है तो ये दोबारा से छोटी हो जाती है। देखो यार, दोबारा से गला लग गया, मतलब कि छोटी नहीं होती। हमारा वांगलिंग 6 फुट का है ना, 6 का है का 6.5 का है, वांगलिंग की बराबरी हो जाती है। अब जो हमारे वांगलिंग की आत्मा चलती है तो माथे के थ्रू हमारे वांगलिंग के शरीर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वांगलिंग के शरीर के अंदर उसकी आत्मा वापस आ जाती है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी आंखें खोलता है और अपनी पावर को महसूस करने लगता है। वांगलिंग चलता है तो एक उंगली को सामने रखता है और पलक झपकती एक स्पेस ओपन हो जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब वो सोल फॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुका है और वांगलिंग के सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि ऑफिशियल एपिसोड थोड़ा और बताया जाएगा उसमें, ठीक है ना। वो क्या है कि मेरा गला बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। खैर को नहीं, फिलहाल के ऑफिशियल एपिसोड का आने का इंतजार करो, क्योंकि नोबल एपिसोड तो आपने सुन ही लिया। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।